नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टार ग्रुप पर आपका सबका स्वागत है। आज हम पॉलिटी का एक टॉपिक लेकर आए हैं। भारत में विधायिका के सदस्यों का मनोनयन किस प्रकार से होता है, इसके बारे में आपको जनरल इंट्रोडक्शन देंगे। दोस्तों, विधायिका वो होती है जहाँ पर विधि बनाई जाती है, कानून बनाए जाते हैं। और भारत में जो विधायिका है एक केंद्रीय स्तर पे होती है और प्रत्येक राज्य में राज्य स्तर पर। दोस्तों, केंद्रीय स्तर पे जो विधायिका है उसको हम संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर जो विधायिका है उसे विधानमंडल कहते हैं। फ्रेंड्स, संसद के दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसी प्रकार विधानमंडल के भी दो सदन हैं, विधानसभा व विधान परिषद। केवल 7 राज्यों में, या फिर मैं यूं कहूं वर्तमान में 6 राज्यों में विधानसभा और विधान परिषद है। जम्मू कश्मीर में विधान परिषद समाप्त हो गई है, तो कई बाकी राज्यों में केवल विधानसभा है, केवल 6 राज्यों में विधान परिषद भी है। तो विधान परिषद का कभी आगे अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं इन 3 सदनों के बारे में थोड़ी चर्चा करता हूं। दोस्तों, लोकसभा में 543 प्लस 2 सदस्यों का रेशियो होता था। मेरी बात को थोड़ा मैं जोर डाल रहा हूं, होता था, क्योंकि 543 जो सदस्य हैं वो चुनकर के आते थे और 2 सदस्यों को मनोनीत किया जाता था राष्ट्रपति के द्वारा, और वो था अनुच्छेद 331। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 331 के तहत 2 आंग्ल भारतीय, मैं यहां लिख रहा हूं आंग्ल भारतीय, 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने की शक्ति थी। इसी प्रकार इसमें राज्यसभा में 233 प्लस 12, 233 चुनकर के आते थे और 12 सदस्यों का राष्ट्रपति मनोनीत करता था, और ये होता आर्टिकल 80 के तहत। अनुच्छेद 80 राष्ट्रपति को यह शक्ति प्रदान करता है कि वह 12 सदस्यों को मनोनीत करे। वो समाज सेवा है, विज्ञान है, कला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मनोनीत करता है। दोस्तों, वर्तमान में लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करने का जो राष्ट्रपति की शक्ति वो समाप्त कर दी गई। इसके ऊपर अभी थोड़ी देर बाद में चर्चा करते हैं। विधानसभा पे आते हैं। विधानसभा में भारत के 14 ऐसे राज्य थे। हाँ जी, ध्यान दीजिए, भारत में 14 ऐसे राज्य थे जिसमें एक एंग्लो इंडियन आंग्ल भारतीयों को राज्यपाल मनोनीत कर सकता था, और यह था अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। यानी कि मैं यूं कहूं कि लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को राष्ट्रपति मनोनीत करता हुआ अनुच्छेद 331 के अंतर्गत आता था, और विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय, मैं यहां पे भी लिख देता हूं, एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत करता था, वो अनुच्छेद 333 के अंतर्गत। दोस्तों, 126 संशोधन विधेयक, 126वें संशोधन विधेयक के तहत जो 104 संशोधन एक्ट बना, इसके तहत लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा 2 आंग्ल भारतीयों को और विधानसभा में राज्यपाल द्वारा 1 आंग्ल भारतीय को मनोनीत करने की शक्ति समाप्त कर दी गई, और ये 26 जनवरी 2020 से लागू हुआ। यानी कि अब राष्ट्रपति को लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय मनोनीत करने का अधिकार नहीं है, तथा विधानसभा में राज्यपाल को आंग्ल भारतीय मनोनीत करने का अधिकार
समाप्त हो गया, शक्ति समाप्त कर दी गई थी। ये 14 राज्यों में था। दोस्तों अगर मैं इन 14 राज्यों की बात करूं तो ये 14 राज्य थे महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व तेलंगाना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। पहले ये सोच थी कि क्या सभी राज्यों में एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत किया जा सकता? नहीं, केवल इन 14 राज्यों में के राज्यपालों को एक पावर था, शक्ति थी कि वो एक आंग्ल भारतीय को मनोनीत कर सकता है। लेकिन 126वां संविधान संशोधन विधेयक या फिर 104वां संशोधन एक्ट जो है उसके तहत यह राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्ति समाप्त कर दी गई है। तो अभी हमने दो प्रकार का मनोनयन पढ़ लिया, एक राष्ट्रपति के द्वारा आंग्ल भारतीय का तथा राज्यपाल के द्वारा आंग्ल भारतीय का। तो एक तो आंग्ल भारतीय का हो गया। दूसरा हमने समाज सेवा, साहित्य, कला, समाज सेवा, कला, विज्ञान के क्षेत्र में के लोगों को अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है। दो ऐसे मनोनयन हैं जो बहुत ही कम लोगों को ध्यान में होता है या फिर वो उनके दिमाग में नहीं है। वो दो प्रकार के मनोनयन दोस्तों हैं। एक है पुदुचेरी, ऊपर लिख देता हूं, एक है पुदुचेरी राज्य और एक है जम्मू कश्मीर। दो राज्यों में, पुदुचेरी और जम्मू कश्मीर में के दो राज्यों में मनोनयन हो रहे हैं जो आर्टिकल 333 के अंतर्गत नहीं आता। दोनों का आर्टिकल 239 एक के अंतर्गत आता। और पुदुचेरी में 3 सदस्यों का मनोनयन जो करता है वो भारत सरकार करती है। ध्यान रखना, पुदुचेरी के जो 3 सदस्यों का जो मनोनयन है वो भारत सरकार के द्वारा किया जाता है तथा जम्मू कश्मीर में 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है और वो दोनों की दोनों सदस्य महिलाएं होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में जो 2 सदस्यों का मनोनयन किया जाता है वो दोनों की दोनों महिलाएं होनी चाहिए और वे वहां के उपराज्यपाल के द्वारा मनोनीत की जाती है। दोस्तों आज का टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए।